श्रीनगर और अनंतनाग उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू। श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए अधिसूचना जारी। 9 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आज भी यातायात ठप। रामसू में पस्सियां गिरने से बद से बदतर हुए हालात। देश के अन्य हिस्सों से लगातार कटी कश्मीर घाटी। जम्मू में फंसे यात्रियों का फूटा गुस्सा। कश्मीर घाटी एयरलिफ्ट करने की उठाई मांग। प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप। स्वागत है आप सभी का गुलिस्तान न्यूज में। आपके साथ मैं हूं पराग गुप्ता। श्रीनगर और अनंतनाग में होने वाले उपचुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसके लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि इसके साथ ही रियासत में सियासी सरगर्मियां भी बढ़ चुकी हैं। श्रीनगर सीट के लिए होने वाले उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी की गई। सीट के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि 21 मार्च तय की गई है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 22 मार्च को की जाएगी। उम्मीदवार अपना नामांकन 24 मार्च तक वापस ले सकेंगे, जबकि इस सीट के लिए वोटिंग 9 अप्रैल को होगी। दूसरी ओर अनंतनाग लोकसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनावों की अधिसूचना शुक्रवार 17 मार्च को जारी की जाएगी। उम्मीदवार 24 मार्च तक अपना नामांकन भर सकेंगे और नामांकन पत्रों की जांच 27 मार्च को होगी। उम्मीदवार अपना नामांकन 29 मार्च तक वापस ले सकेंगे, जबकि इस सीट के लिए 12 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इन दोनों सीटों पर होने वाले चुनावों के लिए पीडीपी बीजेपी के साथ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कमर कस ली है। पीडीपी की राजनीतिक मामलों की कमेटी ने इस चुनाव के लिए बिसात बिछा दी है, जिसके चलते श्रीनगर सीट के लिए शिक्षा मंत्री सईद अल्ताफ बुखारी और अनंतनाग सीट के लिए राजस्व राहत मंत्री अब्दुल रहमान वीरी को चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की ओर से भी जल्द ही अपने पत्ते खोलने की उम्मीद भी लगातार जताई जा रही है। वहीं बीजेपी की ओर से दोनों सीटों के लिए अपनी रणनीति बनाने की तैयारियों के लिए जल्द ही आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही बीजेपी की ओर से रणनीति बना ली जाएगी। जहां तक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट चुनाव लड़ने का है, भारतीय जनता पार्टी पीडीपी गठबंधन सरकार जो है जम्मू कश्मीर में कार्य जो है वो कर रही है। कोर ग्रुप की बैठक में और इसके बाद इलेक्शन कमेटी की बैठक जो है भारतीय जनता पार्टी की होगी। विस्तृत रूप से चर्चा करने के बाद कि भारतीय जनता पार्टी की जो कश्मीर में जो 2 चुनाव होने वाले हैं अगले महीने में मेंबर पार्लियामेंट के, चाहे वो श्रीनगर में है चाहे वो अनंतनाग में है, एक स्ट्रेटजी जो है वो डेवलप की जाएगी। उसके बाद केंद्र से बातचीत करने के बाद पार्टी अपना डिसीजन लेगी। और चूँकि मैं समझता हूँ कि 21 तारीख को श्रीनगर की और 24 तारीख को अनंतनाग की अंतिम तिथि है नॉमिनेशन फाइल करने के बाद। भारतीय जनता पार्टी केंद्र से भी बात करने के बाद इसी डिसीजन पे हम लोग पहुंचेंगे और मुझे लगता है जो भी पार्टी की तरफ से तय होगा उस विषय पर पार्टी जो है करेगी। और रियासत में लगातार मौसम का मिजाज बदलने से लोग काफी परेशान हैं। और अब रामबन से खबर आ रही है, जहां पर कई इलाकों में पस्सियां गिरने से जम्मू श्रीनगर हाईवे आज भी यातायात के लिए बुरी तरह से बंद है। और हाईवे बंद होने से कश्मीर घाटी का संपर्क आज भी देश के कई हिस्सों से पूरी तरह कट चुका है। रामबन के रामसू इलाके में पहाड़ से लगातार पत्थर और मलबा गिरने का सिलसिला जारी है, जिससे हाईवे को बेहद नुकसान पहुंचा है। हाईवे के रख रखाव के लिए जिम्मेदार बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ हालांकि हाईवे की मरम्मत में जुटा है, लेकिन फिलहाल यहां यातायात बंद रखने का फैसला लिया गया है। हाईवे बंद होने से हजारों यात्री वहां फंस गए हैं, जो अंतिम में अपनी आखिर जान जोखिम में डालकर पैदल ही यात्रा करने को मजबूर हो रहे हैं। प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ये साफ कर चुका है कि हाईवे की हालत में सुधार होने पर सबसे पहले वहां फंसे मालवाहक और यात्री वाहनों को ही निकाला जाएगा। हाईवे लगातार बाधित रहने से कश्मीर घाटी में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई भी ठप होकर रह गई है और यातायात बहाल करवाना बीआरओ के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के लिए भी एक चुनौती बन चुका है। उधर जम्मू श्रीनगर हाईवे भी लगातार बंद होने से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को एयरलिफ्ट कराने के लिए जद्दोजहद की जा रही है। कश्मीर में फंसे लोगों को आज वायुसेना की मदद से उधमपुर तक एयरलिफ्ट किया गया। जम्मू आने के इच्छुक यात्रियों को श्रीनगर से आज सुबह 7:30 बजे करीब एयरलिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। वहीं अब माना जा रहा है कि श्रीनगर के बाद जम्मू में फंसे यात्रियों को भी कश्मीर रवाना करने के लिए प्रशासन की ओर से ऐसा कदम उठाया जा सकता है।
और जब श्रीनगर से ऊधमपुर तक यात्रियों को एयरलिफ्ट कराने की खबरें सामने आई तो लगातार घाटी में लोगों का गुस्सा फूटा। इन लोगों ने बीसी रोड पर आज स्थानीय प्रशासन पर उनके साथ भेदभाव किए जाने का आरोप भी लगाया। जोरदार प्रदर्शन लोगों की ओर से किया गया। इन तमाम लोगों ने उन्हें भी घाटी तक एयरलिफ्ट करने या फिर उन्हें जल्द से जल्द सड़क मार्ग से घाटी पहुंचाने की मांग की। इनका ये कहना है कि पिछले कई दिनों से यहाँ फंसने के चलते उनके पास अब पैसे भी खत्म हो रहे हैं और दुकानदार भी उनके साथ लूट खसूट करने से बाज नहीं आ रहे। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं यहाँ पे हमारे लिए कोटा फ्री डाले या हमारे के लिए गाड़ियाँ फ्री छोड़ रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे 10 दिन से फंसे हुए हैं। यहाँ पे कपड़े भी बेच रहे हैं, हमारा सामान ही बेच दिया आपने। अब हमारे पास सारा कुछ भी बचा नहीं है। अब गवर्नमेंट से हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे फ्री कश्मीर पहुँचा दे। सर यहाँ पर 6-10 दिन की प्रॉब्लम है सर। यहाँ पर 10,000 लोग यहाँ पर बैठे हैं सर। जो उधर से लाया सामान वो भी बेच दिया, जो कोई पैसा था वो भी खर्च हो गया। कल निकलेगी गाड़ी, परसों निकलेगी गाड़ी, गाड़ी निकलती नहीं है सर। हम यहाँ पे औरतें जो परेशान है, बच्चे जो परेशान है जी, आज ने गाड़ियाँ बेची, आज ने सामान बेच दिया, सब कुछ। हमारी तकरीबन 10,000 लोग हमारी सड़क पर वहाँ पर रो रहे हैं, उनके साथ बच्चे हैं वो भी वहाँ पर रो रहे हैं। सर हमारा यह हाल हो गया। यहाँ पर होटल वालों ने 5,000 वसूल लेते, नमकीन चाय का 10 रुपए वो देते 30 रुपए में। सर हम खराब हो गए, हम बहुत खराब हो गए। हमारे साथ बच्चे हैं, हमारे साथ औरतें हैं। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट को कि अगर 2 बजे तक यहाँ पर कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ हम सड़क पर निकलेंगे। की आवाज है इन पब्लिक मजलूम और महकूम लोगों की तरफ से। तो इस गवर्नमेंट के मौजूदा हालात जो है मद्देनजर रखे, हमारी मुख्तलिफ परेशानियां हैं, बीमारदारियां हैं और तकालीफ है। हमारे पास एक खाने के लिए पैसा नहीं है और कल इन्होंने जो ढकोटा दिया है उनके लिए 75 रुपये यहाँ से उधमपुर तक लिया है, उधमपुर से 1500 रुपया लिया है। आजकल जो गरीब लोग हैं वो आज भी उसी के लिए तैयार है। और यहाँ पर हम इस वक्त सिर्फ एक ही हमारी आवाज है। वो हमको जो मुश्किलात है, जो उस मुश्किलात को के लिए आपके पास मेडिसिन है, दवाइयाँ है, क्यों नहीं हल करते हैं गवर्नमेंट का ये उसूल है। उन्होंने वादा किया हमारे साथ, इसलिए हम मेहरबानी करके उनको फौरी तौर आवाम की मांगे पूरी करो। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश शर्मा की ओर से बीजेपी के कार्यों की समीक्षा की गई। इसके लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें, लगातार बीजेपी ने इस बैठक में अपनी कार्यों की समीक्षा की। बैठक में जम्मू नगर निगम, ईरा और PHE विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक सतीश शर्मा ने जम्मू वेस्ट विधानसभा क्षेत्र में जारी विकास कार्यों की जानकारी हासिल की। विधायक ने कहा कि बैठक में सभी विभागों में तालमेल को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है ताकि विकास कार्यों को समय पर पूरा कर लोगों की परेशानियों को दूर किया जा सके। कहीं ना कहीं हमारी गलियों और सड़कों में प्रॉब्लम्स आ रही है और आज उसी के अंतर्गत आज जो थी ये मीटिंग बुलाई थी। कारण ये था कि सीवरेज के कारण, पानी की पाइपों के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और समय पर कौन सी गलियां जो हैं वो GMC के माध्यम से की जाएं, कौन सी गलियां जो हैं इरा के सीवरेज के माध्यम से की जाएं या कौन सी गलियां पानी वाले डिपार्टमेंट के माध्यम से की जाएं, उसी को अंतर्गत को लेकर आज ये मीटिंग थी। मैं चाहता हूं कि इन कोऑर्डिनेशन के माध्यम से जल्द ही हमारे यहाँ पर जो सीवरेज के कारण। और पाकिस्तान की ओर से लगातार 2 दिन से किए जा रहे पुंछ में सीज फायर के उल्लंघन का असर सोमवार को पुंछ रावलाकोट के बीच चलने वाली राह मिलन बस सर्विस पर पड़ा है। सीमा के उस पार से पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी के कारण प्रशासन ने इस सेवा को रद्द कर दिया है। अब अगले सोमवार को ये बस सर्विस रावलाकोट के लिए रवाना होगी। ट्रेड फैसिलिटेशन ऑफिसर मोहम्मद तनवीर ने पुंछ में इसकी जानकारी दी। देखो, ये जो शेलिंग हो रही है पाकिस्तान की तरफ से हमारे इधर जो चकंदा बाग में और ये करमाड़ा, खड़ी करमाड़ा में, तो काफ़ी कल से हो रही है।
क्योंकि आज भी सुबह काफ़ी हुई है, उससे ट्रेड सेंटर को भी नुकसान हुआ। खासकर ये जो ट्रेड सेंटर का एरिया है चक्कांदा बाग, इसको हिट किया जा रहा है। तो अब यहाँ से पैसेंजर तो क्रॉस नहीं हो सकते, क्योंकि इन पैसेंजर को यहाँ से लेके जाना होता है 0 पॉइंट तक। तो उससे क्या हो जाएगा कि काफ़ी परेशानी हो सकती है अगर हम ले जाएं। तो आज हमारे वर्दी डीसी साहब के डिसीजन से और सभी एजेंसी ने देख के दिया कि हम ये जो आज का ट्रैवल है ये सस्पेंड किया। शॉपकीपर एसोसिएशन बख्शीनगर ने वार्ड नंबर 28 में विकास न होने पर रोष जताया है। जमुई में एक प्रेस वार्ता के दौरान एसोसिएशन के सदस्य कमल किशोर शर्मा ने कहा कि इस वार्ड में विकास के नाम पर कुछ नहीं किया गया और बिजली व्यवस्था भी चरमराई हुई है, जबकि नगर निगम इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार अवगत कराने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। गलियां, सड़कें और बिजली जो है इसका रख रखाव ठीक ढंग से नहीं है। बहुत सारी हमने स्ट्रीट लाइट्स, जहाँ पे मैं खुद चेक करता हूँ, सुबह जल्दी जाके मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो बहुत सारी जो स्ट्रीट लाइट है वो हमें लाइट नहीं होती है यहाँ पे। तो मैंने काफ़ी बार अप्रोच भी किया, अपने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गया था जम्मू में, 2-3 बार गया हूँ, पर वहाँ पे कोई ज़्यादा सुनवाई नहीं है, आम बंदे की सुनवाई नहीं है। मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा और साथ ही जो म्यूनसिपल कमिश्नर जो है हमारे यहाँ पे, उनसे भी मैंने हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे आएँ और देखें। कोई भी इनका फील्ड ऑफिसर जो भी है, AW है या एक्शन साहब जो भी हैं, वो कोई भी यहाँ पे बीच में चक्कर नहीं लगाता। यहाँ पे काफ़ी बार मैं उनको ये कह चुका हूँ कि आप 28 नंबर वार्ड पे आइए और देखिए वहाँ पे क्या हालत बनी है इस वार्ड की। और कुंजवानी जिंदड़ मूदपुर रोड की खस्ता हालत बनी हुई है, इसकी वजह से लोगों में काफ़ी रोष देखा जा रहा है। आलम यह है कि इस सड़क मार्ग की बदतर हालत के साथ साथ इस पर उड़ती धूल मिट्टी से लोगों को खासी परेशानियां पेश आती हैं। लोगों का यह आरोप है कि कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यही नहीं, सड़क की खस्ता हालत के चलते हो रहे हादसों में लोग घायल भी हो रहे हैं। रोड बड़े डिपार्टमेंट भी कंप्लेन की, अजे तक कोई सुनाई की नहीं है। मूदपुर तो लिए कुंजवानी तक रोड बड़ी खस्ता हालत है, पर अस लोग इन्ने परेशान है भी कोई साड़ी सुनने वाला नहीं है। रोड पर गड्डियां बंद, कम काज बंद, सारे ठप्प होए ने, मतलब रोजी रोटी वाले लोग परेशान होए ने। पुल दा भी लगे दा कम, बस वो लम्मा ही पेदा कम अजे तक सुनने वाला कोई है नहीं। 1.5-2 साल हुई कम चलते, अलग पुल दा कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। अचानक सरकार इस चीज़ पर ध्यान दे, चीफ मिनिस्टर के साढ़े रोड की या पुल की जल्दी को जल्दी तैयार किया जाए, आने वाले दिनों लोगों की परेशानियां ने वो खत्म हो। रोड मूद पुतले कुंजवानी तक 3-4 बार एप्लीकेशन दे गवर्नमेंट नूं, पर रोड नहीं बनया। ये रोड बने पूरी पब्लिक परेशान है, पूरी रोज कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं। पब्लिक दी डिपार्टमेंट करने और गवर्नमेंट करने यही सानूभूति है कि साढ़े जिन्ने भी काम पेंडिंग ने रोड की साइड दे, पुल की साइड दे, 1 साल का ड्यूरेशन हुई है। साढ़े स्टूडेंट्स बड़े परेशान ने, घर की पब्लिक बड़ी परेशान है, गड्डियां दी आने जाने बड़ी परेशानी है, किन्नियां परेशानियां सुन चलने पवा दी ने। और गंग्याल इलाके में फैली गंदगी से लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों का ये कहना है कि महीने में एक बार ही इलाके में साफ सफाई की जाती है। लोगों ने कहा कि जब भी इस मामले को लेकर जम्मू नगर निगम के पास जाते हैं तब उन्हें सीकॉफ के पास भेज दिया जाता है और सीकॉफ के अधिकारियों को यहाँ पड़ी गंदगी के बारे में शिकायत करने पर उन्हें जम्मू नगर निगम के पास भेज दिया जाता है, लेकिन उनकी समस्या का कोई हल नहीं निकाला जा रहा। हमारे एरिया में यहाँ पर ये म्यूनसिपैलिटी वालों का तो एक तो बहुत बुरा हाल है, क्योंकि यहाँ पे सफाई कर्मचारी कोई है नहीं हमारे यहाँ। और हम जब भी किसी डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, म्यूनसिपैलिटी के पास जाते हैं कि हमारे यहाँ गंदगी इतनी पड़ी हुई है, नालियाँ बंद है और इतने कूड़े के ढेर लगे हुए आप देख सकते हो, तो म्यूनसिपैलिटी वाले हमें ये कहते हैं कि ये इंडस्ट्री एरिया, आप सीप काप वालों के पास जाइए। सर अब जब सीप काप वालों के पास जाते हैं तो सीप काप वाले हमें ये जवाब देते हैं कि ये आपका जो मोहल्ला पड़ता है ये म्यूनसिपैलिटी वालों का अंडर है, तो इन्होंने म्यूनसिपैलिटी वालों ने सफाई करनी है। तो सर म्यूनसिपैलिटी वाले भी कभी कभार एक आधा बंदा भेज देते हैं स्लीपर, जो यहाँ का वो है कारपोरेटर, एक बंदा भेजता है तो सफाई थोड़ी बहुत ही हो जाती है। लेकिन अब तो महीना 15 दिन हो गया, कोई सफाई कर्मचारी नहीं यहाँ पे आया। यहाँ पे आप देखो हमारी नालियाँ बंद है। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं वो मार पड़ जाते हैं, गंदगी बहुत है। जब म्यूनसिपालिटी के पास जाते हैं वो बोलते हैं सीकाप के अंदर है, सीकाप के पास जाते हैं वो बोलते हैं म्यूनसिपालिटी के अंदर है। मगर जब महीने के बाद आते हैं गंदगी और जहाँ से लेके नहीं जाते हैं। हम यही उम्मीद करते हैं जहाँ से डस्टबिन लगाना चाहिए। और बिजली विभाग की ओर से बार बार बिजली के मीटर बदलने पर लोगों ने प्रेमनगर में रोष व्यक्त किया है। आपको बताने कि बिजली विभाग के खिलाफ लोगों में काफ़ी गुस्सा है।
शिवसेना हिंदुस्तान के राज्य अध्यक्ष राजेश केसरी की अगुवाई में विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राजेश केसरी ने विभाग पर आरोप लगाया कि इस इलाके में बिजली आए ना आए, लेकिन विभाग की ओर से हर 4 महीने में मीटर बदल दिए जाते हैं। उन्होंने विभाग से नए मीटर लगाने से पहले इन लोगों का बकाया किराया माफ करने की मांग की। कि लाइट आए ना आए, लेकिन मीटर जो है हर 4 महीने के बाद यहाँ पर चेंज होते हैं। अभी 4 महीने पहले यहाँ पर लोगों के मीटर चेंज हुए हैं। ये वो लोग रहते हैं जो बीपीएल लोग हैं, बिलो पुअरलैंड से नीचे हैं ये लोग, लेकिन सरकार को इनकी ओर कोई ध्यान नहीं है। पीछे कई बार इनके मीटर चेंज किए गए हैं, लेकिन अभी फिर इनके बेचारों के नए मीटर लग गए हैं। और इनके जो लोड है मीटर का, वो एक एक कमरे का लोड जो है सरकार ने 4-4 किलोवाट का लोड लगा रखा है। एक एक कमरे में ये गरीब लोग 4 किलोवाट का क्या चलाएंगे। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द अगर ये नए मीटर लगाने हैं तो इनके पुराने बिलों को जो है माफ़ करना होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला बस यहीं तक, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।